नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण के इंतज़ार करने वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। भले आप सीटेट पास हैं, भले आप बीटेट पास हैं या फिर एसटीईटी पास हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट के माध्यम से लिए गए कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो राजनीति के परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और मैंने बहुत पहले कहा था कि 7वें चरण की जो बहाली है वो राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है, लेकिन चूंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो कि सूबे के नीतीश कुमार हैं उनके माध्यम से और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के माध्यम से लगातार परीक्षाएं की बातें की जा रही हैं। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस प्रकार के नेता हैं। एक बार डिसीजन ले लेने के बाद बहुत मुश्किल होता है उनके माध्यम से लिए गए निर्णय को बदल पाना। और आपको पता है कि यह नियमावली सीधे और सीधे कंट्रोल में दो लोगों के हैं। एक तो विजय कुमार चौधरी जो कि वित्त मंत्रालय का अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जो कि नीतीश कुमार हैं। अब देखिए, बात क्या है कि जब परीक्षा की बातें लगातार हो रही हैं और इसमें संशोधन बहुत बड़े पैमाने पर अगर आपका जन आक्रोश दिखेगा सरकार को तब हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो परीक्षा की बातें हो रही हैं उन परीक्षा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकल के आ रही हैं, आप लोगों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। जैसे सिलेबस क्या है, 30% लाओ और नौकरी पाओ। मुख्यमंत्री के साथ बैठक की बातें भी करेंगे। नियुक्ति कैसे होगी, आगे किन लोगों की नियुक्ति आसान होगी, आखिर प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, 30% से कम लाने वाले का क्या होगा, 30% से ज़्यादा लाने वाले का क्या होगा, तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं कि देखिए, बहाली जो अब आपकी होने वाली है, जो जानकारी विश्वस्त सूत्रों ने दी है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी स्तर की होगी। यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए आपको पीआरटी, कक्षा 9 से 10 के लिए आपको टीजीटी और कक्षा 11 से 12 के लिए आपको पीजीटी के अलग अलग परीक्षाओं को देना होगा। यानी कि इसका सीधा मतलब होता है कि प्रतियोगिता परीक्षा की जो बातें हो रही थी वह 3 लेवल में होगी। एक प्राथमिक, दूसरा माध्यमिक और तीसरा उच्च माध्यमिक, जैसा अन्य राज्यों में आप होते हुए देखते आए हैं। एस्टेट, बीटेट, सीटेट एक पीटी के रूप में आप देख सकते हैं और इसको एक मेंस के रूप में आप देख सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। बीपीएससी लगभग ये आयोग तय है, घोषणा होनी बाकी है। बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग इस परीक्षा को कंडक्ट कराएगी। नियुक्ति कैसे होगी, सिलेबस पर मैं इसके बाद आऊँगा। 30% लाओ और राज्यकर्मी का दर्जा पाओ, क्या ऐसा मुमकिन है? जी, मुमकिन भी है और नहीं भी मुमकिन है। सबसे पहली बात, 30% की जो बातें कर रहे हैं, जिन अभ्यर्थियों के प्रश्न हैं कि 30% लाएंगे और नौकरी और राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, तो सवाल यह उठता है कि यह 30% की बात आई कहाँ से। तो जो पालीगंज के माननीय विधायक संदीप सौरभ हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो भाई 30% अभी तक ऑथेंटिक नहीं है। 30 जो है बढ़ के 40 भी जा सकता है, इस बात की भी संभावना नज़र आती है। तो फिर भी जो 30 हो या 40 हो, क्या 30% या 40% लाने वाले तमाम लोगों की नौकरी हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। नियुक्ति कैसे होगी? इस बार की जो नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी वो जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है उस आधार पर नहीं बल्कि उच्चतम उत्तीर्णांक के आधार पर होगी। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि 100 सीटें हैं और 100 सीटों पर 120 अभ्यर्थियों ने 30% से या 40% से ज़्यादा अंक हासिल किए, तो क्या 120 की बहाली होगी? नहीं। उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक की ओर जिन लोग जो ऊपर से होंगे उनकी बहाली होगी। तो ये आप न समझें कि 30% लाने वाले सभी लोगों की बहाली सुनिश्चित है, बिल्कुल नहीं। आपको तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी होगी जिस लेवल में आप चयनित हो पाएँ, क्योंकि आपको पता है कि आयोग परीक्षा ले रही है और आयोग का लेवल जो होगा वो 3 लेवल का होगा। पीआरटी के लिए अलग लेवल है, टीजीटी की यानी कि हाई स्कूल की अलग लेवल होगी और पीजीटी का लेवल अलग होगा। परीक्षाएं अलग अलग कंडक्ट कराई जाएंगी, अलग अलग समय पर होंगी और इनका वेतन भी अलग अलग होगा। वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन वित्त विभाग की फाइल जा चुकी है। बीपीएससी की अधियाचना अधिसूचना जो है जल्द जारी होने वाली है। लगातार खबरें आ रही है और ये जारी क्यों हो रही है? किसी भी निर्णय के एक हफ्ते, मैंने आपको बताया था कि एक
एक हफ्ते में अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ तो यह मान करके चले कि बहुत मुश्किल हो जाता है फिर डेवलपमेंट करना। नियोजित शिक्षकों के बारे में सचिवालय स्तर पर विचार विमर्श जारी है, लेकिन जो भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें आपस में दो फाड़ होने के कारण शिक्षक अभ्यर्थियों की सूद लेने वाला कोई नज़र नहीं आता है। तो वास्तविकता को समझते हुए जो पीआरटी की जो लेवल होगी वो टीजीटी से कम होगी और जो टीजीटी की लेवल होगी वो पीजीटी से कम होगी। अगर आप तीनों में क्वालिफाई हैं तो आप पीजीटी लेवल की तैयारी करेंगे, आपको ये दोनों आसानी से हो जाएगा। अगर आप दो में क्वालिफाई हैं, पीआरटी और टीजीटी यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक में क्वालिफाई हैं, तो आप माध्यमिक की तैयारी करेंगे, आपको कुछ जो सिलेबस है आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अब देखिए, जो मैंने 30% 40% की जो बातें बताई हैं, ये एक उच्चतम उत्तीर्णांक के आधार पर बहाली आपकी होगी, आयोग के माध्यम से होगी और मई के महीने में उम्मीद है कि आपको नोटिफिकेशन जो है, अधिसूचना जो है वो जारी होने की संभावना है, जो कि जानकारी के मुताबिक हमारे पास जानकारी आ रही है। रही बात सिलेबस की, सिलेबस में दो तरह की बातें चल रही हैं। मैं आगे मुख्यमंत्री के साथ बैठक की भी बातें, बीपीएससी के माध्यम से अधिसूचना की भी बातें बताऊंगा, लेकिन सिलेबस में जो मुख्य रूप से दो बातें सामने आ रही है। पहली बात कि भाई सिलेबस जो होगा वो जनरल होगा, यानी कि सभी को एक समान एग्जामिनेशन देना होगा, और दूसरी बात है कि जो है सब्जेक्ट वाइज अपना एग्जामिनेशन देना होगा। इसमें मेरा जो जानकारी और मेरा जो अनुमान है, मेरा जो आकलन है कि जनरल एग्जाम नहीं होगी, आपको सब्जेक्ट वाइज एग्जाम देना होगा। जनरल एग्जामिनेशन की अवधारणा कहाँ से आती है? जनरल एग्जामिनेशन यानी कि सामान्य जो प्रश्न पूछे जाएंगे सभी से, वो अवधारणा आती है बीपीएससी के माध्यम से लिए गए प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली से। तो दो अंतर है यहाँ पर, मूल अंतर को समझिए, टेक्निकल पहलू को समझने का प्रयास कीजिए कि बीपीएससी के माध्यम से जो प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की बहाली हुई थी उसमें सारे स्ट्रीम के लोग आए थे, यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम के लोग भी थे, उसमें साइंस स्ट्रीम के लोग भी थे, उसमें कॉमर्स स्ट्रीम के लोग भी थे, अन्य जो स्ट्रीम्स होते हैं उनमें भी लोग शामिल थे जो पूर्व में कार्यरत हैं, और सारे लोगों को प्रधानाध्यापक बनने के लिए अलग अलग विषय से अगर प्रश्न पूछे जाते, उनके सब्जेक्ट वाइज पूछे जाते तो प्रॉब्लम होती। लेकिन ये परीक्षा जो है ये विषय विशेष के अध्यापक की परीक्षा है। अब आप समझिए कि आर्ट्स के जो लोग थे जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स है, अगर वो प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं तो जाहिर सा बात है कि जनरल प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आर्ट्स वाले लोगों से साइंस के केवल प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको परेशानी होती, साइंस वालों से अगर आर्ट्स संबंधित या कॉमर्स संबंधित प्रश्न पूछ जाते तो वहाँ उनको परेशानी होती। इसलिए प्रधानाध्यापक बनने के लिए एक जनरल प्रश्न पत्र का सेट तैयार किया गया। लेकिन अब सपोज कीजिए कि जो गणित के शिक्षक बनने वाले हैं उनसे अगर हिंदी का सवाल पूछा जाएगा तो इनको समस्या होगी। अगर विषय विशेष भाषा के जो शिक्षक बनने वाले हैं उनसे अगर गणित के सवाल पूछे जाएंगे तो यहाँ परेशानी उठ सकती है, क्योंकि आप विषय विशेष के अध्यापक की नियुक्ति करने वाले हैं। आपको जो आकलन करना है गणित की, अगर आप शिक्षक बनाना चाहते हैं, गुणवत्ता उनकी देखना चाहते हैं तो उनकी गुणवत्ता गणित विषय में देखी जाती है। और लगातार जिन जगहों पर भी टीजीटी की परीक्षाएं हुई हैं आज तक कहीं भी अदर स्टेट में, वहाँ जनरल प्रश्न पत्र जो होते हैं वो नहीं होते हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रश्न होते हैं। और हाँ, 150 अंकों की परीक्षा होगी, ये बात तय है। 150 अंकों में 50 अंकों की जो परीक्षा है उसमें आप जो जनरल प्रश्न है उसको डाल सकते हैं, बाल विकास डाल सकते हैं यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी डाल सकते हैं, आप रीजनिंग डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं 50 अंकों में। लेकिन जो 100 अंकों का जो मेन सब्जेक्ट वाइज आपको ये प्रश्न जो है वो पूछने होंगे, बीपीएससी जो तैयार करेगा वो सब्जेक्ट वाइज। तो ये मेरे अनुसार जो है या जो जानकारी मुझे मिल पा रही है कि बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज प्रश्न पूछे जाने चाहिए और आपको अपने सब्जेक्ट यानी कि विषयवार अध्ययन की आवश्यकता है, गहन अध्ययन की आवश्यकता है। तो 2-3 विषय जो है मैंने क्लियर किया कि नियुक्ति कैसे होगी, परीक्षाओं में किस किस लेवल के जो परीक्षाएं होंगे, 3 स्तर के होंगे, सिलेबस किस आधार पर होगा और आपकी तैयारी किस आधार पर होनी चाहिए। अब होती है कि मुख्यमंत्री संग जो बैठक की बात है, बीपीएससी की अधिसूचना की बात है, तो आप देख लीजिए कि जो प्रारंभिक की जो बहाली है वो 80,000 के आसपास है। 2 लाख से ज़्यादा की बहाली होने वाली है। विश्वस्त सूत्रों ने, शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है, ऐसी जानकारी दी है। 1,20,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के होंगे जो कि नियमावली 2023 के आधार पर नियुक्त होंगे। सेवा आयोग यानी कि बिहार सेवा आयोग की जो लिखित परीक्षा है उसके आधार पर इनका चयन होगा। नियुक्ति के लिए जो परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग के द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा और पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्र का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग के द्वारा किया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकता है। और जो परीक्षा के लिए अर्हतांक निर्धारित करने का विवेकाधिकार भी आयोग को होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार ही बैठ सकेगा, उसके बाद उनकी बैठने की जो समय सीमा है वो समाप्त हो जाएगी। सीधी भर्ती से जो नियुक्त किए जाने वाले शिक्षक हैं उनकी जो परिवीक्षा अवधि होगी वो 2 वर्षों के लिए होगी।
होगी आपको सेवा से मुक्त भी किया जा सकता है अगर संतोषजनक आपकी सेवा नहीं पाई जाती है तो। ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब संदीप सौरभ जो कि संरक्षक हैं बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के, उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में एक देख लीजिए एक पत्र कहिए ज्ञापन कहिए उन्होंने दिया है। माननीय विधायक पालीगंज संदीप सौरभ, इसमें मुख्य विषय है मुख्यमंत्री के साथ जो वार्ता की जो बातें हैं, प्रतिनिधिमंडल से मिलकर जो शिक्षक संघ मोर्चा है बिहार के, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिलिए, वार्ता कीजिए। नियोजित शिक्षक परेशान हैं और उनमें क्या बीच का रास्ता निकल पाता है, उन बीच के रास्ता को निकालने के लिए संदीप सौरभ ने पहल की है। इस पहल को लेकर के कब बुलावा आता है, क्या बैठक में बातचीत होती है, क्या निर्णय होता है, क्या संशोधन की बातें सामने आती हैं, तमाम मुद्दों पे हम लोग फिर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो बड़ी बातें थी, जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो जानकारी योग्य बातें थी, उन तमाम बातों को हमने आपको बताया। यह वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधी जानकारी या फिर प्रश्न पत्र संबंधी जानकारी जो होगी हम समय समय पर लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।